गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें कि आपको एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से संबंधित नए प्रकार की क्लास उपलब्ध हो सके। अपना टॉपिक चल रहा था एग्रीकल्चर बायोलॉजी में खरीफ की फसलों के रोग, जिसमें अपन ने बाजरे का हरित बाली रोग पढ़ लिया था। आज अपन बाजरे का अर्गट या चेपा रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्गट रोग के क्या लक्षण हो सकते हैं, किसके द्वारा ये फैलता है और इसको किस प्रकार से हम नियंत्रित कर सकते हैं का अध्ययन करें। अर्गट का सामान्य अर्थ होता है स्क्लेरोसियम। स्क्लेरोसियम ये स्क्लेरोसियम कवक के ऊतकों से निर्मित एक गहरे भूरे या काले रंग की कठोर संरचना होती है। क्लेविसेप्स नामक कवक के स्क्लेरोसिया से जो एल्कलॉइड्स प्राप्त होता है उसे अर्गोटीन या अर्गोटॉक्सिन कहते हैं। यानी कि एक क्लेविसेप्स नामक कवक ये पड़ा। इसको हालांकि इसमें अंडरलाइन ऑलरेडी किया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक क्लेविसेप्स नामक कवक है। ये गोल घेरा जिसको मैंने किया क्लेविसेप्स नामक कवक है। उसका स्क्लेरोसिया अवस्था एक पाई जाती है, जो इसकी जन्निक अवस्था है स्क्लेरोसिया, जो जिसमें से दो प्रकार के एल्कलॉइड्स प्राप्त होते हैं, अर्गोटीन या अर्गोटॉक्सिन। अर्गोटीन या अर्गोटॉक्सिन कहलाते हैं, जिसको खाने से पशुओं एवं मानव के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जिसमें मनुष्य में पेट दर्द, सिर चकराना, उल्टी, अतिसार इत्यादि के लक्षण प्रमुख होते हैं। कवक के स्क्लेरोसिया खाने से मनुष्य एवं जानवरों में जो रोग होता है उसे अर्गोटिज्म कहते हैं। ये लिखा हुआ पड़ा, अर्गोटिज्म के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं अपन कि बाजरे का जो चेपा रोग है उसके क्या लक्षण हो सकते हैं। इस रोग के लक्षण फ्लावरिंग टाइम, पुष्पावस्था के समय दिखाई देते हैं। रोग के लक्षणों के आधार पर इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, मध्य बिंदु अवस्था। रोग की इस अवस्था में सर्वप्रथम छोटी छोटी गुलाबी शहद के रंग की द्रवीय पदार्थ की बूंदें बालियों पर दिखाई पड़ती है, जो बाद में भूरे रंग के चिपचिपे पदार्थ के रूप में बाली पर फैल जाती है। इसी कारण इस रोग को बाजरे का चेपा रोग कहते हैं। दूसरा है स्क्लेरोसिया अवस्था। मध्य बिंदु अवस्था के 10 दिन के बाद रोगग्रस्त बालियों में दानों की जगह गहरे भूरे या काले रंग के स्क्लेरोसिया बन जाते हैं, जिसे स्क्लेरोसिया अवस्था कहते हैं। ये जो क्लेविसेप्स नामक कवक है उस कवक के एस्को बीजाणु होते हैं। ये एस्को बीजाणु होते हैं जो इस प्रकार के काले भूरे दूसरे रंग में परिवर्तित होते हैं। रोगजनक पैथोजन। बाजरे का चेपा रोग का रोगजनक है क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस नामक कवक से होता है।
ये कवक मुख्यतः मृदा जनित हैं, लेकिन कवक के स्क्लेरोसिया बीजों के साथ मिश्रित होकर भी खेत में पहुंच जाते हैं। अतः यह कवक स्क्लेरोसिया के द्वारा उत्तरजीवित रहता है। मृदा में पड़े स्क्लेरोसिया बाजरे में पुष्पन के समय अंकुरित होकर के एस्को बीजाणु बनाते हैं, और ये हैं पेरोथियासिया, एस्कस एवं एस्को बीजाणु। ये पड़े, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये क्लेविसेप्स के एस्को बीजाणु हैं। ये पहले मृदा में पड़े होते हैं, स्क्लेरेसिया बाजरे में पुष्पन के समय अंकुरित होते हैं और एस्को बीजाणुओं का फॉर्मेशन करते हैं। ये एस्को बीजाणु वायु प्रवाह द्वारा नवजात पुष्पों पर पहुंचकर संक्रमण करता है और रोग फैलाने का कार्य संपादित करता है। तो इस प्रकार से बाजरे का चेपा रोग का रोगजनक क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस नामक कवक हैं, जो इसके बीजाणु मृदा में पड़े रहते हैं। बाजरे में पुष्पन की क्रिया में अंकुरित होकर के वायु संचरण के माध्यम से बाजरे की पुष्प दूसरे बाजरे के पुष्प को संक्रमित करके ये चेपा अर्गट रोग फैलाने का कार्य संपादित करता है। अब बात आती है कि ये रोग हो तो गया, अब इसका अपन प्रबंधन मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसको मैनेजमेंट करने के पहला तरीका है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, यानी कि आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के माध्यम से क्या कार्य संपादित कर सकते हैं। खेत में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें, स्वस्थ एवं स्क्लेरेसिया मुक्त बीज ही बुआई में काम लें, यानी कि हाइब्रिड बीजों का उपयोग करें। अंगेती बुआई करके रोगों का प्रकोप आप कम कर सकते हैं। खेत में रोग दिखाई देते ही रोगग्रस्त बालियों को नष्ट कर देना चाहिए। बुआई से पूर्व बीजों को 20% नमक के घोल में डुबोना चाहिए और घोल पर तैरते हुए स्क्लेरोसिया को निकाल देना चाहिए। वह नीचे बैठे बीजों को साफ पानी से धोकर छाया में सुखाकर बुआई करनी चाहिए। फसल कटाई के बाद खेत में पड़े रोगग्रस्त पौधों के अवशेष को इकट्ठा करके जला देना चाहिए। ये तो हैं कृषि पद्धति के क्रियाकलाप करते समय इस काम को आप संपादित कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है रासायनिक तरीका, कौन कौन से केमिकल उपयोग में ले सकते हैं। खड़ी फसल में रोगों को नियंत्रित करने के लिए कवकनाशी का छिड़काव करें, जिसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.25%, जाइनेट 0.25%, कार्बेंडिज्म 0.1%, प्रोजिकोनाजोल 0.1%। प्रथम छिड़काव फूल आने के तुरंत पहले तथा अन्य 2 छिड़काव 7 से 10 दिन के अंतराल पर आप करने से फायदा होता है। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 0.25%, जाइनेट 0.25%, कार्बेंडिज्म 0.1% और प्रोजिकोनाजोल 0.1% का पहला छिड़काव फूल आने के तुरंत बाद के बाद दूसरा छिड़काव आपको दोहराना 7 से 10 दिन के अंतराल पर। जैविक प्रबंधन में आप फ्यूजेरियम शंभुसिनम नामक कवक का उपयोग करें। पूसा 23, WCC 75, ICMH 8808 आदि रोग रोधी किस्मों का उपयोग करके इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये था बाजरे का अर्गट या चेपा रोग। ध्यान रहे इसका रोगजनक है क्लेविसेप्स फ्यूजिमॉर्फिज्म नामक कवक, जो मानव और पशु दोनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, जिसमें एक हानिकारक टॉक्सिक पदार्थ बनता है अर्गोटिज्म, जो खाने से मनुष्य और जानवरों में दोनों में रोग उत्पन्न करने का कार्य संपादित करता है।